अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। आप मेरा यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं मैथ गुरु एक्सपर्ट के नाम से। ये मेरी वीडियो 9th मैथ साइंस ग्रुप के लिए स्पेशल, जिनका अभी आपको पता है कि रिसेंट मंडे को ही पेपर है और मैंने आपसे स्कीम शेयर की हुई है, उसको आप फॉलो करें। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ वो है क्रैमर रूल की। ठीक है, क्रैमर रूल से आप हाउ यू कैन सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ क्रैमर रूल, ये आप सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए जो है ना सिंपल और इजी वे है, उससे आपको ये है कि थोड़ी सी हेल्प होगी, क्योंकि लॉन्ग में काफ़ी सारे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। क्योंकि जो मैंने आपको स्कीम शेयर की है उसमें आपको बताया है कि 1.6 से जो है ना लॉन्ग आएगा। ठीक है, जो यूनिट 1 में से 1.6 है उसमें से आपको लॉन्ग आएगा, और उसमें जो मेजर क्वेश्चन है वो है क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्रैमर रूल। ठीक है, ये आपको 4 मार्क्स का आएगा, इसको गो थ्रू करें अच्छे से, 2-3 दफ़ा अपने हाथ से इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, और जो है ना इस क्वेश्चन को अच्छे से रेडी करें। शॉर्ट क्वेश्चन आपने सारे रेडी करने हैं, वो तो एक अलग मैटर है। जो सब्जेक्टिव पार्ट का लॉन्ग पोर्शन है उसके लिए मैं आपको बता रही, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये पार्ट है वो इस तरह से आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करनी है आपको किसी मेथड से। ठीक है, उसके लिए जो है आपके पास क्रैमर रूल कोई भी क्वेश्चंस अगर आ जाती हैं, मेथड विल बी सेम। ठीक है, क्वेश्चंस कोई भी आप कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चंस हैं, आपने इसको क्या करना है कि राइटिंग इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म, क्योंकि मैट्रिसेस का चैप्टर है। आपको पता है आपको जो इक्वेशंस मिली होंगी सबसे पहले उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले आओ। ठीक है, मैट्रिक्स में कैसे लाओगे, ये देखो सबसे पहले इनका जो कोएफिशिएंट्स है वो ले लोगे, 2 -2 3, वेरिएबल के साथ जो भी लगाता है कोएफिशिएंट होता है 3 एंड 2, ये मैट्रिक्स होगी। ठीक है, फिर देन एक्स एंड वाई आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना इक्वेशन एक्स वाई में, ये भी एक्स वाई में, सो देयरफॉर एक्स एंड वाई इक्वल साइन आ जाएगा, और ये नेक्स्ट मैट्रिक्स आ जाएगी 4 6। नाउ नेमिंग दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को आप नेम देंगे। लेट्स सपोज ये आपका ए है, ये एक्स है एंड इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्म बन गई आपकी। जैसे ही आपकी बन गई, अब क्रैमर रूल क्या कहता है, क्रैमर रूल ने आपको जो दिया है ना वो एक फार्मूला दिया। वो कहता है जो मेरा एक्स और वाई, क्योंकि हम इन इक्वेशन से करना ये चाहते हैं, एक्चुअली हम एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, उसने आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू, वो कहता है ए एक्स का मोड ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वाई के लिए कहता है ए वाई का मोड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब जो है ना डिवाइड में डिटर्मिनेंट ए ही चलेगा, ऊपर जो वेरिएशन होगी, अगर एक्स है तो एक्स के लिए, वाई है तो वाई के लिए। फार्मूला आपने उसका लर्न कर लेना है। ठीक है, कि एक्स वाई की वैल्यू किस किस्म की होगी, इसको 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोड है, सबसे पहले इक्वेशन से आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। आप देखो कि डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है। अगर तो आपका डिटर्मिनेंट 0 है देन इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स इन्वर्जन इट्स सोल्यूशन कैन नॉट बी पॉसिबल, यू कांट प्रोसीड मोर। और अगर आपका जो आंसर नॉन जीरो आता है, कोई भी वैल्यू आ जाती है, ठीक है, जीरो नहीं है, तो इट मीन्स दैट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट कैन बी इट्स सोल्यूशन कैन बी एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसलिए आप इसको सॉल्व करो, देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा काम यही है ना कि हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कैसे करोगे वो आपको तरीका पता है। डिटर्मिनेंट होता है कि जो आपने, आपके पास वैल्यू ए मैट्रिक्स है ना, ए ये वाला 2 -2 3 2, इसके ऐसे आपने 2 लाइंस लगा लेंगे पैरेलल। इसको मोड भी कहते हैं, डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। उर्दू में इसको मक्ता बोलते हैं, जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो सुन लें। ठीक है, क्रैमर रूल का मतलब उर्दू में क्रैमर रूल ही होता है। ठीक है, और जो डिटर्मिनेंट है उसको मक्ता बोलते हैं। इसको क्या सॉल्व करने का तरीका है कि इस क्रॉस जो है ना, इसके ये जो एलिमेंट्स है क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। 2 2s are 4, माइनस फार्मूले का आ जाता है, और ये भी माइनस है, माइनस माइनस विल बी प्लस, एंड 3 इंटू 2 6 होता है, 6 + 4 आपको पता है 10, एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखो ना, अभी कोई वैल्यू दे रहा है 10 आ रही, 0 तो नहीं आ रही। इट मीन्स दैट इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सोल्यूशन कैन बी एग्जिस्ट। अब हम फर्दर प्रोसीजर करेंगे ये वाला। यहाँ पे उसने दिया हुआ है मोड ऑफ ए एक्स। मोड ऑफ ए एक्स का क्या तरीका है, सिंपल सी स्ट्रेटजी या सिंपल सा तरीका है, समझ लें कि आपके पास जो ए मैट्रिक्स है, ये देख लो, ये ए यही है, 2 -2 3 2। अगर तो एक्स के लिए कर रहे हो, एक्स का मीन्स द फर्स्ट कॉलम, उसको आपने छोड़ देना, लीव द फर्स्ट कॉलम एज इट इज एंड राइट द सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स है, वो है -2 एंड 2। यहाँ जो आपने स्पेस वेकेंट की है एक्स के लिए, फर्स्ट कॉलम के लिए, वो आप मैट्रिक्स बी से इसकी इंटरचेंजिंग करोगे। बस दैट्स, ये काम है आपका क्रैमर रूल का। जिसको ये बात समझ आ गई उसके क्रैमर रूल सॉल्व हो गया, और यही बच्चों के माइंड से स्किप हो जाता है। ये आपने मेमोराइज करना है कि जब एक्स के लिए करना है तो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, जब वाई के लिए करना है तो सेकंड कॉलम छोड़ना है, और वहाँ पे रिप्लेस करोगे मैट्रिक्स बी। इसको भी तो यूज़ में लाना है ना, अभी तक इसको हम यूज़ में नहीं लाए। अब इसका रोल यहाँ पे प्ले होगा कि इस इंटरचेंजिंग में काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दो, 4 6
टू और यहाँ पे वही काम है जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो कि इनके क्रॉस जो है ना एलिमेंट्स उनको मल्टीप्लाई करो। 4 2 ज़ार 8 माइनस फार्मूले का ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 ज़ार 12। ठीक है, 12 और 8 आपको पता है कितना होता है 20। ठीक है, ये एक आंसर आ गया। अब नाम ए वाई फाइंड कर लो। ए वाई उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे फाइंड होगा। आप उसके लिए फर्स्ट कॉलम लिखोगे ए का, ये देखो 2 और 3 इसको लिखो, और जो है यहाँ पे सेकंड आप वेकेंट छोड़ दोगे। वाई मीन्स सेकंड कॉलम, वाई के लिए क्या होगा, बी को रिप्लेस कर दो 4 और 6। यहाँ पे वही बात, मेथड वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ार 12 माइनस फार्मूले का 4 3 ज़ार 12, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, फिर डिटर्मिनेंट 0 आ गया क्योंकि हमारा जो ए डिटर्मिनेंट ए है उसकी शर्त थी कि 0 ना आए। अदर वैल्यू कुड भी 0, उसका कोई मसला नहीं है, वो 0 हो सकती है। ठीक है ना। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन द अबव फार्मूला हेयर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ ए एक्स का आपने क्या आंसर निकाला है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कहाँ गया, ये आया 20 ओवर, और आपका मोड क्या था, ए का मोड 10 था, 10 2 ज़ार 20, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2। यहाँ पे वाई देख लो, वाई क्या है, ये 10, ए वाई की वैल्यू आ रही है 0 0 और 10 विल बी 0। इट्स सोल्यूशन विल बी, सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखोगे, फिर वाई की, 2 और 0, एंड इट इज़ द आंसर ऑफ क्रैमर रूल। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, ये क्रैमर रूल गो थ्रू करें, मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी आपसे। कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।